पिछली बार इलेक्शंस में चुनाव लड़ने आए हमने एक नारा दिया था 9 साल बनाम 9 महीने 10 महीने होने में एक दिन बाकी हमारी योजनाएं 943 करोड़ से ऊपर जा चुकी है। रोहतास जिला का जो शिवपुर गांव है, जहां से भोजपुर शुरू होता है, मिश्रकर्मा गुदंडी पड़ता है भकुरा पंचायत का, तो अभी रोड बदतर हो चुका है, पूरा गिट्टी के ऊपर, मतलब अब घास बिछ चुका है। मांझी जी अलग कह रहे हैं कि अगर हमें 20 सीट नहीं मिलेगा तो हम अपना 100 सीटों पर अलग उम्मीदवार बड़ी उतारेंगे। बातें बड़े लोगों पे छोड़ देते हैं, जनता के बीच में हूँ और तरारी विधानसभा का ही कार्य करना चाहता हूँ और यही कर रहा हूँ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए BR TV और हम मौजूद हैं भोजपुर जिला के तरारी विधानसभा क्षेत्र के बड़का गांव पंचायत के खिलड़िया गांव में, जहां पे हमारे सामने मौजूद हैं इस तरारी विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री विशाल प्रशांत जी। और आपके सरकार आपके द्वार के तहत अनवरत कार्यक्रम जारी है जो यहाँ मौजूद है। और इस कार्यक्रम के तहत इस जो गांव में आज दौरा हुआ है, तो उस दौरा को लेकर इस विधानसभा क्षेत्र में जो भी काम अभी हुआ है पिछले 9 महीने में, आगे चल के क्या होना है, आइए इस बात को लेकर चर्चा करते हैं और आप सभी को दिखाते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, जो अभी कार्यक्रम आपका जारी है, तो इस कार्यक्रम के तहत जो पिछले 9 महीना से या 1 साल से करीब आप उपचुनाव में विधायक बने हुए हैं, तो जो पिछले जो मतलब यहाँ पे जो विधायक जी थे, उनके बहुत सारे ऐसे मतलब शिकायत अभी तक देखने को मिल रहे हैं। और अब जो अभी यहाँ अभिभावक महोदय जो यहाँ पे हैं, इनसे भी हमने सुना तो तमाम मतलब कमियां यहाँ पे झलकी और देखी। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे क्या क्या कमी है और क्या क्या आपको करने की जरूरत है? देखिए, सर्वप्रथम मैं आज नवरात्रि के शुभ अवसर पे, आज प्रथम दिन है नवरात्रि का, उसके लिए आपके श्रोतागण को आपके माध्यम से मैं सबको काफ़ी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और हम लोग जब पिछली बार बाई इलेक्शंस में चुनाव लड़ने आए थे, तो उस वक्त हमने एक नारा दिया था 9 साल बनाम 9 महीने। आज 10 महीने होने में एक दिन बाकी है, फिर भी हमारी योजनाएं 943 करोड़ से ऊपर जा चुकी है। तो हम वो 9 साल ही नहीं, उन्होंने जितने 9 वर्ष में काम किया उतना ही नहीं, उससे भी 9 गुना ज़्यादा आगे एक्सपेंडिचर कर चुके हैं, खर्च कर चुके हैं। उनका बहाना ये है कि हमारी सरकार नहीं थी। 17 महीने की सरकार उनको दी गई थी। जब 17 महीने में वो कुछ नहीं कर पाए, मैं तो 9 साल की बात नहीं करता हूँ, चलिए आपकी बात मान लेते हैं कि आपकी सरकार नहीं थी। आप 9 महीने में अगर हम इतना कर सकते हैं तो आप 17 महीने में आपने क्यों नहीं किया? पहला। दूसरा, जब आप 543 लोकसभा के जितने भी मेंबर्स की राशि है, उनमें भी सबसे आखिरी पायदान पे है, तो क्या ये मेरा कहना सही नहीं होगा कि आप विकास की राजनीति नहीं, किसी और चीज़ की राजनीति करते हैं? बिल्कुल। सर, आपको अगर देखा जाए, आपके जो पिताजी रहे हैं, जो कि सामने यहाँ बोर्ड भी दिखाई दे रहा है, उनको विकास पुरुष कहा जाता है इस क्षेत्र के लिए। पर अभी देखा जाए तो जेठवार से जो पचमा गांव है, उसका भी रोड बदतर हो चुका है। हो सकता है कि 9 साल में उन्होंने काम नहीं किया हो। अगर देखा जाए तो रोहतास जिला का जो शिवपुर गांव है, जहां से भोजपुर शुरू होता है, मिश्रकर्मा गुदंडी पड़ता है भकुरा पंचायत का, तो अभी रोड बदतर हो चुका है, पूरा गिट्टी के ऊपर, मतलब अब घास बिछ चुका है। और जो गार्जियन यहाँ पे बात उठाए, बहुत सुंदर बात, कि जो जेठवार और करस जो मेन रोड है, वहाँ जो खौनी गांव होते हुए संकट आता है और कुछ दूरी आने के बाद इस रोड का अंत हो जाता है और ये गांव उस रोड से जुड़ने के मतलब बहुत करीब होते हुए बहुत दूर हो गया है, जो कि ऐसे घूमकर सारा होते हुए जाना पड़ता होगा। अगर हमारे ख्याल से अगर इस रोड को बना दिया जाए और संगडी से सारा को बना दिया जाए तो बहुत बेहतर हो जाए इस क्षेत्र के लिए। उस पर क्या राय है आपकी? देखिए, जब 2010 में हमारे पिताजी यहाँ पे आए थे, तो उस वक्त इस पूरे तरारी विधानसभा की जो परिस्थितियाँ थी, वो किसी से छिपी हुई नहीं थी। उस वक्त उन्होंने 200 गांवों को रोड से जोड़ने का काम किया था। उस टाइम सारे के सारे गांव रोड से भी अछूते थे। हम इलेक्शंस में आते तो गाड़ी एक गांव में लगाते थे और 3 गांव हमें लोगों से मिलने के लिए खेतों के बीच से जाना होता था। लेकिन 2015 आते आते उन्होंने जो नेटवर्क बिछाया यहाँ पे, जो रोड के नेटवर्क, सारे गांव को उन्होंने जोड़ने का कार्य किया। आज के समय में जब मुझे फिर से मौका मिला 9 महीने में, तो जब मैं जाके उन रोडों को देखा, तो वो सारे रोड टूट फूट चुके थे। परेशानी ये नहीं है कि रोड टूट फूट चुके थे, परेशानी ये है कि यहाँ की जनता जो विकास के लिए वोटिंग करेगी तो विकास दिखेगा। अगर उन्होंने विकास के लिए वोट किया होता तो हमारे माननीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री जो RK सिंह सर, जो इन्होंने इतना विकास किया, वो विकास यहाँ पे लोगों को नहीं दिखाई देता।
वैसे अगर माननीय व्यक्ति को अगर कोई वोट नहीं देता है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप उनको वोट देना चाह रहे हैं कि जो पूरे 543 में सबसे आखिरी पैदान पर है? और जहाँ तक रही रोड की बात, आज बिहार सरकार की योजना अभी जो चल रही है, गाँव जोड़ योजना, कि कोई भी गाँव अछूता नहीं रहे किसी भी रोड से जुड़ने की। और ये कार्य हमारे पिताजी ने 2015 में 98% कर दिया था। इस पूरे क्षेत्र में सिर्फ 2 गाँव बचे हुए थे, जिसको इस सेशन में हम जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। बाकी जितनी भी डिमांड्स हैं जनता की, वो हम लोग नोट कर रहे हैं और आने वाले समय में इसको जल्दी खत्म। तो सर क्या उम्मीद रखें यहाँ के लोग या ये जो पूरे दर्शक देख रहे हैं कि जो ये खौनी से या संगडी से होते हुए खिलड़िया इसका रोड का जोड़ा जाएगा और ये जो संगडी से सारा है उसको भी जोड़ा जाएगा? देखिए, मैं सिर्फ गाँव इसको उसको बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जनता के सारे डिमांड्स आने वाले समय में हम लोग अछूता नहीं छोड़ेंगे। हम लोग अपना पूरा प्रयास करेंगे कि जितना भी कार्य है किया जाएगा। और ऐसा देखा जाता है कि कुछ मतलब लोग विकास के नाम पे वोट करते हैं, कुछ जाति पार्टी में बट जाते हैं। अगर पिछले जो यहाँ पे विधायक रह चुके थे श्यामा प्रसाद जी, और उनको यहाँ पे देख रहे हैं लोग कि वो विकास नहीं किए हैं, फिर भी उनको सांसद बना दिया जाता है इसी क्षेत्र का, जो कि एक विकास पुरुष जो आरके सिंह हैं, उनको हरा करके। वो किस नज़र से देखते हैं आखिर कि लोग क्यों मतलब जीता है, एक मतलब विकास पुरुष को भी हार गए इस वजह से, किस वजह से? नहीं, देखिए, जो अभी के सांसद हैं, उन्होंने विकास तो किया नहीं लेकिन सांसद बन गए। इसके पीछे मात्र एक कारण है, वो लोगों को अच्छी तरह बरगलाना, बेवकूफ़ बनाना, धरना प्रदर्शन करवाना और जनता के बीच में सरकार की योजनाएँ नहीं पहुँचे। यहाँ तक कि हमारे पूर्व सांसद के दिए हुए योजनाओं को उन्होंने अपने रीजन में लिख के कटवाया है। तो इन सब चीज़ों से वो जनता को बेवकूफ़ बनाते ही आए हैं। आप ये क्षेत्र आप बता सकते हैं कौन सा योजना है जो उन्होंने कटवाया हो? जी बिल्कुल, इसका प्रमाण आप हमारे ऑफ़िस से ले सकते हैं। ये पिछले इलेक्शंस में ही जब हम लोग ढूँढ रहे थे, घूम रहे थे, तो लोगों ने बोला कि आरके सिंह सर का शिलापट लगा हुआ है लेकिन कार्य नहीं हो पाया। इसकी इंक्वायरी हमने डीपीओ से करी और वहाँ पे हमें पता चला कि करंट सांसद ने उस कार्य को रुकवाने के लिए अपना लेटर दिया है। मैं ऐसा विकास, ये कौन से विकास मॉडल पे लोग वोट करते हैं? और दूसरा जो लोग उनको वोट करते हैं, वो ये नहीं समझते हैं कि जब विकास नहीं हो रही है तो क्यों वोट करते हैं? तो ये तो आपका पूछना कार्य है लोगों से। एक मिनट सर, जब अब बात करेंगे बिहार विधानसभा को लेकर के, तो एनडीए में जहाँ पे 2 लोग हैं, जो लोजपा आर से हैं, चिराग पासवान जी हैं, और हम पार्टी से जीतन मांझी जी है। वो दोनों लोग अपना अलग सुर लिए हुए हैं कि अब अभी चिराग पासवान जी को देख रहे होंगे कि अपना अलग वो स्तर पे कार्यक्रम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। अभी आज के पेपर में जो आया है कि उन्होंने जो उनका बैनर पोस्टर लगा हुआ है, जो पूर्णिया में कल को किए थे प्रचार, उसपे किसी एनडीए नेता का नहीं था, उनका चेहरा था। मांझी जी अलग कह रहे हैं कि अगर हमें 20 सीट नहीं मिलेगा तो हम अपना 100 सीटों पर अलग उम्मीदवार उतारेंगे, तो फिर ये एनडीए के लिए खतरा बन जाएगा। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं अभी इस 17वीं विधानसभा का सबसे नया उम्मीदवार हूँ और मैं कैंडिडेट हूँ और उसका सदस्य हूँ। और इतनी बड़ी राजनीति और बड़ी-बड़ी बातें बड़े लोगों पे छोड़ देता हूँ। मैं अपने जनता के बीच में हूँ और तरारी विधानसभा का ही कार्य करना चाहता हूँ और यही कर रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर आपका। आप सुन रहे थे जो हमारे सामने माननीय विधायक श्री विशाल प्रसाद जी जो बोल रहे थे। इन्होंने ऐसा बात कहा कि हमें कोई मतलब नहीं है कि ऊपर क्या हो रहा है, बस हमारे सामने ये है कि हम एक विकास पुरुष के तौर पे जाने जाते हैं और जो भी काम करेंगे हम अपने जनता के लिए करेंगे, जनता के हित के लिए करेंगे और जनता हमारे ऊपर बहुत सारी विश्वास करती है। अभी विधायक जी यहाँ पे मौजूद थे, आपके गाँव में आए हुए थे। आपको क्या लग रहा है, उम्मीद है कि मतलब आगे चल के विकास होगा या क्या इस पे कहेंगे? देखिए, ये विधायक से तो उम्मीद बहुत है, क्योंकि ये कर्मठ है, काम करते हैं, इसमें दो राय नहीं है, काम किए भी हैं। इनका काम दिखाई पड़ता है, धरातल पर काम इनका दिखाई पड़ रहा है। हर जगह हर गांव में काम किए हैं, लेकिन काम कुछ अछूता छूट गया। हम लोग थोड़ा इस गांव में थोड़ा ध्यान नहीं दिए, जिसके चलते हमको कंप्लेन करना पड़ा। नहीं तो इनका काम है, काम करते हैं, कर्मठ पुरुष है, इसमें दो राय नहीं है। इनका काम धरातल पर दिखाई पड़ रहा है और गाँव में है, लेकिन थोड़ा हमारे गांव में ये काम कम किए हैं, इसीलिए इनको शिकायत करना पड़ा। क्या उम्मीद रख रहे हैं इस बार का, कौन सा काम मतलब आप कराने के लिए चाह रहे हैं? जो देखिए, हमारा मुख्य काम है खेलड़िया से संकट नया रोड जोड़ दें। बिल्कुल इस हम लोग के इस माने वो भी गाँव लाभान्वित होगा, ये भी गाँव लाभान्वित हो जाएगा। और दूसरी चीज कि जो तरारी जो खेलड़िया पुल है, खेलड़िया पुल से जो रोड हमारा डैमेज है, खेलड़िया पुल से खेलड़िया गाँव तक, अधेश तिवारी के घर तक ये रोड का हो जाना चाहिए। ये दो काम हम लोग का मुख्य काम है और आशा है कि इस विधायक से उम्मीदवार को हो सकता है कि हो जाए।
और आशा है। जैसे कि आरजेडी भी अपना इंडिया भी अपना गठबंधन अलग चल रहा है, क्या उम्मीद है कि इस बार भी हो सके पिछले बार जैसा कोई इंडिया से जीत जाए तो फिर कैसे होगा? इस पे रणनीति क्या बनाए हैं गांव के लोग? किस मोटिव अभी में? तो गांव के लोग यही चाह रहे हैं कि हमारे गांव का विकास होगा तो एक जगह वोट पड़ेगा। यानी कि विकास के मोटिव में गांव के हाँ, हैं। पूरा गांव विकास दिख रहा है, विकास होगा तो वोट हम लोग एकजुट होकर इनको देंगे। विकास, केवल विकास। बिल्कुल। अभी जो माहौल चल रहा है वोट का मामला, वो केवल विकास पर चल रहा है, जाति पर नहीं, विकास पर। विकास होगा तो वोट हम लोग देंगे, ये तय है। चलिए, बहुत धन्यवाद। दे चाहे नहीं दे माने, लेकिन इनको पांडे जी 2 टर्म में यहाँ विधायक रहे, तो ये सब लोग कहते हैं कि नहीं भाई विकास ही करते हैं। इतना जरूरी है, वो वोट देगा कि नहीं देगा, लेकिन बिल्कुल, ये बात सही है। हाँ, कि अभी विकास जहाँ करते पे हैं। विशाल प्रशांत जी आए, यहाँ पे जी। सामने शिलापट दिखाई दे रहा है, जहाँ पे उनके पिताजी का लगा हुआ है, जो सेशन 2014-15 दिखाई दे रहा है, जहाँ पे कार्य किए हुए मैंने हैं। बहुत कम समय में, चंद समय में भी लोग का मैंने हर जगह काम चल रहा है, रोड का, नाली का, गली का, ऐसा तो है। विकास तो ये लोग करते हैं, ये जरूरी है। तो इस निश्चित बार है कि खलड़िया गांव मतलब विकास के मुद्दा पे मैंने जैसे मैंने इनका विधानसभा में स्थिति ठीक है, उम्मीद है कि एकदम निश्चित जीतेंगे। इसलिए कि हर आदमी के मैंने जुबान पर है कि नहीं विकास कर रहे हैं, विकास का काम कर रहे हैं, विकास पर वोट है। अब तो बहुत बहुत धन्यवाद।